चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट चैट में अब एक कंपनी के मैनेजमेंट से, इनफैक्ट एक बैंक के मैनेजमेंट से, आईडीबीआई बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। नतीजे कैसे रहे, साथ ही विनिवेश की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, आगे कारोबार विस्तार को लेकर क्या प्लान है, बताने के लिए बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नतीजों से भी पहले हम आपसे स्टेक सेल पर जो सरकार की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता हुआ दिखा है, उसका रिस्पांस कैसा नजर आ रहा है, इस पर आपकी राय और आपके आउटलुक जानना चाहेंगे, बताएं। देखिए, पहले तो जो जैसा आपको मालूम है कि दीपम ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ईओआई इशू कर दिया है और उसके बेसिस पे उन्होंने टाइमलाइन भी दी है। उस टाइमलाइन के हिसाब से और जैसा कि दीपम के अधिकारी लोग साक्षात्कार में कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर तक ये इसका समापन और कंक्लूड हो जाएगी। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मेरा मुख्य फोकस इस बात पे रहेगा कि बैंक की परफॉर्मेंस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए ताकि अच्छे ऑफर्स आने में सहायता मिले। और ये मैं सुनिश्चित रूप से कहूँगा कि बैंक की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आया है, टर्न अराउंड हो गया है और जो आगे की परफॉर्मेंस है वो इससे भी बेहतर होती जाएगी। सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, इस बार के कंट्रीब्यूशन में क्या क्या अच्छा रहा सर, आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है, खासकर ये वन टाइम गेन जो 380 करोड़ रुपए का आपने बुक्स में शेयर किया है, इसके अलावा और क्या क्या बेहतर किया सर? नहीं, जैसा आपने ठीक कहा कि इसमें 380 करोड़ का कैपिटल गेंस है, जो कि वन टाइम कैपिटल गेंस था, जो कि हर बार नहीं आएगा। परंतु जो भी कैपिटल गेंस आया उससे ज़्यादा हमने प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग किया है, जैसे जो कि प्रोविजनिंग रेगुलेटर्स द्वारा रिक्वायर्ड नहीं थी। जैसे हमने नॉन फंड बेस्ड की अपनी एनपीए अकाउंट्स में नॉन फंड बेस्ड की लायबिलिटीज़ को स्टडी किया और उसमें देखा जहां पर किंचित मात्र भी छोटा सा भी कारण था कि एनपीए गारंटी इन्वोक हो सकती है, उसमें भी हमने पूरा 100% प्रोविजन कर दिया, जो कि अराउंड 300 करोड़ का है। और इसके अलावा जो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट से जो कोविड के दौरान रिस्ट्रक्चरिंग की थी, उसमें जो आरबीआई ने 10% का प्रोविजन किया, उसके अतिरिक्त पहले से ही हम 25% प्रोविजन उस पर कर चुके हैं। इस बार 5% और बढ़ा दिया है, तो इससे हमको आगे जो है कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसमें एडिशनल 200 करोड़ का प्रोविजन किया, कुछ 115 करोड़ हमने एडिशनल प्रोविजन ऑन एनपीए भी किया है। तो इस तरह से कुल मिला के 636 करोड़ जो है प्रोविजन किया गया है। तो ये अगर प्रोविजन नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट उतना बढ़ सकता था, बट मेरा जो सोचना ये रहा है कि बैंक की बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसलिए हम प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग करते जा रहे हैं, न केवल एनपीएस में बट जहां भी कुछ ऐसे आवश्यकता लगती है रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स में भी हमने प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग की है। बिल्कुल मिस्टर शर्मा, करंट क्वार्टर की ही अगर बात करें, क्रेडिट ग्रोथ में हमने देखा ऑलमोस्ट 17% के अप मूव्स नजर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या फाइनेंशियल ईयर के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, क्रेडिट ग्रोथ के टारगेट्स को आप बढ़ाना चाहेंगे, कोई चेंजेस करना चाहेंगे? देखिए, जब हमने ये टारगेट 10 से 12% का फिक्स किया था, तो उस समय जो सिनेरियो चल रहा था और हमारी बैंक, हम तब ताज़ा पीसीए से बाहर आया था, पर अभी क्योंकि हमारा क्रेडिट पॉलिसी में भी हमने सुधार किया है और अभी जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उनमें भी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है और मिड कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट और रिटेल में सभी में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। तो अब इसके बाद में हम मिड टर्म रिव्यू करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि कैसा बजट को फिर से निर्धारित करना है या कितना रखना है। शर्मा जी, एक चीज़ आपसे और पता करनी है, बैंक की ना जान होती है उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो आपके इस बार ग्रोथ आई है 4.37, जो कि स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, ये सर सस्टेन करेगी आगे? जो कोई चैलेंज तो नहीं है ना सच? नहीं, हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.37 रहा है। सो अभी जो है अगर इनकम टैक्स के रिफंड को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो भी 4.22 रहेगा। तो हमारा जो टारगेट हमने 3.25 का दिया था, पर मुझे अभी लगता है कि हम आराम से 3.5% से ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी भी हालत में रखेंगे। हालांकि जिस हिसाब से अभी चल रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है,
तो जो टाइम लैग इफेक्ट आता है उसकी वजह से एडवांसेस में थोड़ा जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, इंटरेस्ट का ट्रांसमिशन जल्दी होता है। इसमें डिपॉजिट्स में धीरे धीरे हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ेगी, पर मैं इस मामले में पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस रेंज में या कम से कम 3.5% तो रख ही पाएंगे। बिल्कुल मिस्टर शर्मा, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ये तो था IDBI बैंक का मैनेजमेंट, लेकिन आप हमारे